हेलो एवरीवन, मैं हूं शिबानी खरत। अभी कई दिनों से इनफैक्ट मैंने Xiaomi का कोई भी डिवाइस एक्सटेंसिवली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिव्यू नहीं किया है। Redmi को रिव्यू किए मेरे को अरसे हो गए हैं, बट सही मायने में अगर मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि दैट हैजंट रियली स्टॉप्ड मी फ्रॉम रेकमेंडिंग ये डिवाइस रिश्तेदारों के लिए, फैमिली मेम्बर्स के लिए या फिर फ्रेंड्स के लिए, क्योंकि Redmi के जो डिवाइसेस होते हैं वो आपको बढ़िया वैल्यू देते हैं इन टर्म्स ऑफ फीचर्स फॉर द मनी दैट यू पे फॉर दोज डिवाइसेस। अच्छे खासे फीचर्स, अच्छा परफॉर्मेंस, ये सभी कुछ आपको Redmi के डिवाइसेस पर मिलता है। और इसी प्रॉमिस के साथ इनफैक्ट Xiaomi ने अपना नया Redmi Note 14 Pro Plus लॉन्च किया है। फटाफट इसकी कीमतों के बारे में आपको बता दूं, 8 GB की रैम और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज वाला जो वेरिएंट है उसे आप बिल्कुल 30,000 में खरीद सकते हैं। 29,999 रुपीज़ इसकी कीमत है। अगर आपको थोड़ी और मेमोरी चाहिए, स्टोरेज चाहिए, 256 GB की स्टोरेज चाहिए, 8 GB की रैम वाला डिवाइस चाहिए, तो थोड़े 2,000 रुपये आपको ज़्यादा चुकाने होंगे। 31,999 रुपीज़ में आप इसे खरीद सकते हैं। एंड देन ये जो मेरे हाथों में है 12 GB की रैम वाला वेरिएंट, उसे आप 35,000 रुपए में खरीद सकते हैं। इस तरह की प्राइसेस के साथ कंपनी ने इस डिवाइस को लॉन्च किया है। बट डज इट प्रॉमिस यू और गिव यू द वैल्यू दैट आई मेंशन्ड? क्या आपको उतनी ही वैल्यू देगा जो पहले हम लोग ने Redmi के डिवाइसेस में देखी थी? चलिए इसी के बारे में आज डिस्कस करते हैं विद दिस रिव्यू। सबसे पहले लुक, फील और डिजाइन के बारे में बात करते हैं। एक तो एक बढ़िया से रेड कलर के डब्बे में ये डिवाइस आता है, जिसमें ये है 6.67 इंच का 3D कर्व डिस्प्ले वाला, एमोलेड डिस्प्ले वाला ये पर्टिकुलर डिवाइस। अभी एक डिस्टिंक्ट चीज आपको इस डिवाइस के बारे में बता दूं कि दिखने में, लुक एंड फील में बिल्कुल पिछले Redmi Note की तरह ही दिखता है, ज़्यादा फर्क नहीं है। एक डिस्टिंक्ट कैमरा मॉड्यूल, इस तरह से स्क्वेरिश मॉड्यूल आपको पीछे की तरफ दिखाई देगा। बट फील जो है ना इसकी काफ़ी प्रीमियम है। एक तो सबसे पहले जो हमारे पास ये कलर आया है वो है फैंटम पर्पल कलर। बिल्कुल एक लेदर फिनिश वाला आपको एहसास मिलता है एज सून एज यू टच दिस पर्टिकुलर डिवाइस। काफ़ी पकड़ने में मज़ा आ रहा है मुझे इस डिवाइस को। ब्यूटीफुल सॉलिड लुक एंड फील है। इसी के साथ साथ काफ़ी सॉलिड भी डिवाइस है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 इनफैक्ट इसे प्रोटेक्ट करता है, तो अगर नीचे गिर जाए तो आपको स्क्रैचेस, क्रैक्स वगैरह के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स अभी सिंपल दूसरे डिज़ाइन एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो ऑफ कोर्स राइट हैंड साइड में वॉल्यूम रॉकर, उसके नीचे पावर ऑन एंड ऑफ, नीचे की तरफ टाइप सी फॉर चार्जिंग, स्पीकर ग्रिल उसके बगल में, एंड देन एक सिम कार्ड होल्डर। जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। देयर इज नथिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। जैसे मैंने कहा, बिल्ट, लुक, फील में काफ़ी बढ़िया और काफ़ी शानदार और काफ़ी प्रीमियम लगता है फॉर द प्राइस दैट यू आर पेइंग फॉर दिस पर्टिकुलर डिवाइस। एंड देन नीचे की तरफ आपको एक डिस्टिंक्ट Redmi का ऑफ कोर्स Redmi का नाम नीचे की तरफ आएगा, एंड देन 5G लिखा हुआ उसके बगल में। अभी डिस्प्ले जो है ना वो 6.67 इंच का कर्व्ड 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले आपको इस डिवाइस पर मिलता है। डिस्प्ले का रेजोल्यूशन जो है वो 1.5 के रेजोल्यूशन है, 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। ओवरऑल डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन सिमिलर है, पिछले डिवाइस जैसे ही है, लेकिन हाँ एक चीज़ बदली है। 3000 निट्स का पीक ब्राइटनेस आपको इसके डिस्प्ले पर मिलता है, एंड दैट मेक्स द डिस्प्ले एक्सट्रीमली ब्राइट। व्यूइंग एंगल्स डिस्प्ले के काफ़ी शानदार है। अगर आप बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट को कंज्यूम करते हैं अपने डिवाइसेस पर, तो एक एडिशनल चीज़ आपको बता दूं, जो ऑडियो क्वालिटी है इस डिवाइस की वो काफ़ी शानदार है। बढ़िया ऑडियो आपको इस डिवाइस पर मिलता है, जिसकी मदद से
बेझिझक आप इंस्टाग्राम रील्स हो गए, यूट्यूब शॉर्ट्स हो गए, या फिर इसी के साथ साथ ऑफ कोर्स आपके OTT प्लेटफॉर्म्स आराम से बगैर हेडफोन्स के घर पे आराम से सुन सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं अपना एंटरटेनमेंट। Now, in terms of performance and chipset, Snapdragon 7S Gen 3 SoC इस डिवाइस को पावर करता है। In terms of chipset, बहुत ज़्यादा फायरवर्क्स नहीं है, केपेबल चिपसेट है, लेकिन एक्सट्रीमली पावरफुल परफॉर्मेंस ड्रिवन चिपसेट आपको इस डिवाइस पर नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद एक चीज़ आपको बता दूं कि व्हेन आई ट्राइड स्विचिंग बिटवीन दी एप्स, फटाफट फोटो लेना, वीडियो कैप्चर करना, इसमें मैंने कोई भी इश्यूज, स्लोनेस, लैग स्टटर्स और डिलेस नहीं फेस किए। इसी के साथ साथ हीटिंग इश्यूज एटलीस्ट इनिशियल यूजेज में मैंने नहीं महसूस किए ऑन दिस पर्टिकुलर डिवाइस। बट एक और चीज़ आपको बता दूं कि ये जो वेरिएंट मेरे पास रिव्यू के लिए आया है वो 12 GB की रैम और 512 GB की इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट है। प्रॉबेबली दीज फैक्टर्स ऑल्सो मेक स्लाइट बिट ऑफ अ डिफरेंस। अभी 30,000 रुपए से ऊपर वाले कैटेगरी के फोन में काफ़ी ज़्यादा फोकस जो है वो कैमरा पर रहता है। तो इस डिवाइस का कैमरा तो जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन डिस्टिंक्टली स्टैंड आउट करता है। लेकिन कैमरा सेंसर्स कैसे हैं, लेंसेज कैसे हैं, तो सबसे पहले 50 मेगापिक्सल का 800 लाइट हंटर कैमरा आपको इस डिवाइस में मिलेगा, जो प्राइमरी कैमरा है। इसी के साथ साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड देन 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा। टेलीफोटो कैमरा बहुत बढ़िया फोटोज लेता है। इनफैक्ट जो ओवरऑल कैमरा का परफॉर्मेंस है, ब्राइट विविड लाइट कंडीशंस में भी अच्छे से शैडोज को कैप्चर करना, इनफैक्ट सेल्फी कैमरा का परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है, ब्यूटिफुली सेल्फीज को कैप्चर करता है। कई बार Xiaomi के डिवाइसेस में एक ओवर वॉश्ड आपके बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफाइड पिक्चर्स एटलीस्ट पहले वाले डिवाइसेस में मैंने महसूस किए थे, वो उतने ज़्यादा नहीं आते। इनफैक्ट अलग अलग मोड्स में आप शफल करेंगे, द कैमरा विल डेफिनेटली लीव यू इम्प्रेस्ड। स्लाइटली अगर लो लाइट कंडीशंस में आप कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, और ये चीज़ मैंने देखी, हालांकि मैंने नाइट फोटोग्राफी इस डिवाइस के साथ नहीं करी है, लेकिन स्लाइट बिट लो लाइट कंडीशंस में अगर आप कैप्चर करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा नॉइज, थोड़े पिक्सेल्स, थोड़ा लैक ऑफ डिटेल आपको इससे खींचे गए इमेजेस में नज़र आती है। बट otherwise the camera performance is very solid on this device. Now in terms of battery, 6200 mAh की दमदार बैटरी आपको इस डिवाइस के साथ मिलती है। भाई बैटरी है या पावर बैंक, आराम से मॉडरेट रेगुलर यूजेज के साथ आप 1.5 से 2 दिन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर यूजेज। अगर बैटरी ड्रेन आउट भी हो जाए तो 90 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आपको इस डिवाइस के साथ मिलता है। हाँ, थोड़ा डाउनग्रेड हुआ है इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग स्पीड, क्योंकि पिछले साल के डिवाइस के साथ आपको 120 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट मिलता था। दैट हैज कम डाउन टू 90 वॉट, बट एब्सोल्युटली नो कंप्लेंट्स। द बैटरी इज गुड इनफ, आराम से आपको लास्ट करेगी इसकी बैटरी, तो बहुत ज़्यादा चार्ज करने की भी ज़रूरत नहीं है। एंड 120 वॉट के चार्जिंग सपोर्ट की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 90 वॉट इज केपेबल इनफ टू चार्ज दिस पर्टिकुलर डिवाइस। तो बैटरी काफ़ी ज़्यादा दमदार है। इस साल जो है सब 35,000 रुपीज़ वाले फ़ोन्स की कैटेगरी काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गई है, और कई इनफैक्ट प्लेयर्स अक्रॉस ब्रांड्स, अक्रॉस द बोर्ड, उन्होंने अपने शानदार डिवाइसेस इस कैटेगरी में लॉन्च किए हैं। एंड दिस डिवाइस Xiaomi का ये जो Redmi 14 Pro Plus है, दैट डेफिनेटली स्टैंड्स आउट इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। एक तो सबसे पहले बढ़िया डिज़ाइन वाला फ़ोन IP68 रेटिंग के साथ, मतलब जो फ्लैगशिप लेवल के डिवाइसेस को IP रेटिंग मिलती है,
डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस की, वो आपको इस डिवाइस पे मिलेगी। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टिस का प्रोटेक्शन, मतलब सॉलिड डिवाइस, बढ़िया डिज़ाइन, जैसे मैंने कहा ये जो लेदर फील बहुत ही बढ़िया लगती है। एक्सीलेंट बैटरी लाइफ, बहुत ही शानदार बैटरी लाइफ, केपेबल, काफ़ी केपेबल परफॉर्मेंस वाला डिवाइस, एक अच्छा कैमरा मॉड्यूल, सभी कुछ आपको इस डिवाइस के साथ मिलता है। तो जैसे मैंने कहा था कि पुराने वाले Redmi के जो डिवाइसेस है वो एकदम अच्छे रेकमेंडेड डिवाइसेस होते थे फ्रॉम माई एंड टू माई फैमिली मेम्बर्स टू माई फ्रेंड्स। डेफिनेटली दिस डिवाइस गोज अंडर माई रिकमेंडेशन। बहुत ही बढ़िया डिवाइस है इफ़ यू वांट टू कंसिडर बाइंग अ डिवाइस इन 30 to 35,000 रुपीज़ की प्राइस रेंज में। टिक्स ऑल द बॉक्सेस और एक बढ़िया ऑलराउंड डिवाइस है। बस एक ही चीज़, चिपसेट थोड़ा बेटर हो सकता था, बट फिलहाल इन टर्म्स ऑफ यूजेज नो कंप्लेंट्स विद दिस पर्टिकुलर डिवाइस। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं अंशिता। 2024 एक शानदार साल रहा लॉन्चेस के लिहाज से। बेहतरीन स्मार्टफोन्स बैक टू बैक हमें लॉन्च होते हुए नज़र आए। अफोर्डेबल सेगमेंट से लेकर के फ्लैगशिप सेगमेंट तक शानदार लॉन्चेस हमने इस साल देखे। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे उस सेगमेंट की जिसमें हम 35,000 से लेकर के 55-60 हज़ार तक का बजट लेकर के चलते हैं, और उसमें फ्लैगशिप लेवल के स्पेसिफिकेशंस हमें मिलते हैं, फ्लैगशिप परफॉर्मेंस स्मार्टफोन की तरफ से हमें मिलती है। पहला फ़ोन जिसकी मैं बात करूंगी वो है गूगल पिक्सल 8a। 6.1 इंच का OLED डिस्प्ले इसमें देखने को मिलेगा। 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ ये फ़ोन आता है। अभी जो इसकी साइज़ है ना फ़ोन की, वो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। गूगल पिक्सल को इस्तेमाल करने में जो इन हैंड फील जो है वो बेहतरीन होता है। 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस फ़ोन में है। डिस्प्ले शानदार है, कहीं दिक्कत नहीं होगी। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 के प्रोटेक्शन के साथ ये फ़ोन आता है। IP67 रेटिंग है, यानी कि डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट है। गूगल टेंसर G3 चिपसेट जो है इसे पावर करता है। इस बार का जो टेंसर G3 चिपसेट है गूगल का, अच्छा रहा, बढ़िया था, लेकिन उतना पावरफुल देखने को नहीं मिला। लेकिन आप डे टू डे जो आपका डेली वर्क है, थोड़ा सा अगर हाई एंड पे अगर आपको काम करना है, वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो पिछले टेंसर चिप थे उसके मुकाबले थोड़ा सा परफॉर्मेंस उस लेवल का नहीं लगा, लेकिन अच्छा प्रोसेसर है। अभी इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा, जो मेन कैमरा है वो देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ 13 मेगापिक्सल का कैमरा भी है। गूगल के कैमराज शानदार होते हैं, फोटोग्राफी के लिए बढ़िया होते हैं, और जो सेल्फी कैमरा है वो आपको 13 मेगापिक्सल का मिल जाएगा। अभी जो बैटरी है वो 4492 mAh की इसमें इस फ़ोन में है। बैटरी ड्रेन जल्दी होती है गूगल पिक्सल्स की इन जनरल, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा। उसके अलावा 2 वेरिएंट्स में ये फ़ोन मिल जाएगा। 8 GB रैम और स्टोरेज के 2 ऑप्शंस हैं आपके पास, 128 GB स्टोरेज और 256 GB स्टोरेज। अभी ब्लैक, वाइट, ब्लू, ग्रीन, काफ़ी ब्राइट सुंदर नियॉन कलर्स में ये फ़ोन अवेलेबल है। 36,999 जो है वो इसका प्राइस है। फ्लैगशिप किलर्स की बात को तो सैमसंग गैलेक्सी का जिक्र बनता है। हमारी लिस्ट में दूसरा नाम है गैलेक्सी S24 FE। अभी ये फ़ोन जो है 6.7 इंच डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है। 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है। जो पीक ब्राइटनेस है वो 1900 निट्स की है। डिस्प्ले में मुझे सैमसंग पर्सनली अच्छा लगता है। IP68 डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग भी है इसमें। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टिस प्लस के प्रोटेक्शन के साथ सैमसंग S24 FE आता है। अभी इसको जो चिपसेट पावर करता है वो है सैमसंग का इन हाउस प्रोसेसर है, Exynos 2400E प्रोसेसर। अभी इसमें ये उतना पावरफुल नहीं है कि आपके
हाई एंड काम, एक्स्ट्रा लोड वाले काम ये कर पाए अच्छे से, लेकिन बेसिक काम, थोड़ी बहुत गेमिंग आप कर सकते हैं। आप एक अच्छे UI इंटरफेस का फ़ायदा इस फ़ोन में उठा सकते हैं। प्रोसेसर से बहुत ज़्यादा उम्मीद ना रखें, लेकिन एक अच्छा डिसेंट परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर आपको इसमें मिल जाएगा। अभी कैमरे की अगर मैं बात करूं तो ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप आपको इसमें देखने को मिलेगा। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है जो कि वाइड एंगल लेंस है, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस आपको इसमें मिलेगा। सेल्फी कैमरा जो है 10 मेगापिक्सल का मिलेगा, लेकिन कैमरे की क्वालिटी और परफॉर्मेंस दोनों अच्छी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। 4700 mAh की बैटरी है, 50% चार्ज ये फ़ोन हो जाता है आधे घंटे में, यानी कि जल्दी भी चार्ज हो जाता है। उतनी फास्ट चार्जिंग नहीं है, लेकिन जल्दी चार्ज हो जाता है और बहुत मतलब सुबह से शाम तक तो आसानी से चल जाएगा। इसमें आपको ब्लू, ग्रेफाइट, ग्रे, मिंट, येलो कलर्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अगर मैं वेरिएंट्स की बात करूं तो 8 GB रैम और 128 GB वाला वेरिएंट एक आपको देखने को मिलेगा। 8 GB रैम, 256 GB स्टोरेज और 8 GB रैम और 512 GB स्टोरेज वाले 3 वेरिएंट्स इसके आपको मिल जाएंगे। अभी कीमत जो है वो है लगभग 60,000 रुपये। अभी बहुत प्यारा डिवाइस है जो हमारी लिस्ट में नेक्स्ट है, Realme GT60। इसीलिए मेंशन करना ज़रूरी है क्योंकि जिस प्राइस ब्रैकेट में ये फ़ोन आ रहा है उसमें इतने शानदार स्पेसिफिकेशंस हैं कि बात ही क्या कही जाए। 6.7 इंच का LTPO AMOLED डिस्प्ले है, इसमें 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन के साथ ये फ़ोन आता है। 6000 निट्स हाइपर डिस्प्ले इसमें देखने को मिलने वाला है और ये स्मार्टफोन डिस्प्लेस की अगर बात करें तो ब्राइटेस्ट है अभी तक का। IP65 डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग भी इसमें देखने को मिलेगी। स्नैपड्रैगन 7 प्लस Gen 3 चिपसेट जो है वो इसे पावर करता है, यानी कि शानदार परफॉर्मेंस, बेहतरीन एक्सपीरियंस, आप अपने सारे काम, शानदार काम, मल्टीटास्किंग, सब कुछ आप इस फ़ोन के साथ आसानी से कर पाएंगे। अभी Realme UI इसमें देखने को मिलेगा। इनफैक्ट इस फ़ोन में आपको आइसबर्ग वेपर कूलिंग सिस्टम भी देखने को मिल जाएगा, जो इंडस्ट्री का सबसे एडवांस्ड कूलिंग सिस्टम है, यानी कि हीटिंग इश्यूज़ वगैरह भी बहुत ज़्यादा आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे। अभी जो कैमरे की अगर मैं बात करूं तो डुअल कैमरा सेटअप इसमें आपको देखने को मिलेगा। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और 8 मेगापिक्सल का एक और कैमरा आपको मिलेगा। सेल्फी कैमरा जो है वो 32 मेगापिक्सल का है। फोटोग्राफी वगैरह के लिए डिसेंट चॉइस Realme हमेशा से रहा है। 5500 mAh की मैसिव बैटरी है और 120 वॉट का सुपरवूक चार्जिंग सपोर्ट आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। अभी फटाफट से चार्ज होता है, बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन भी नहीं करती है। सिल्वर, ग्रीन और पर्पल कलर में फ़ोन आ रहा है। अभी इसके अगर वेरिएंट्स की मैं बात करूं तो 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट, 8 GB रैम और 256 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट, 12 GB रैम और 256 GB वाला वेरिएंट आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ थोड़ा और अगर स्टोरेज में ऊपर जाना है तो 12 GB रैम और 512 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट भी है। अभी इसमें आपको पर्पल कलर एक देखने को मिलता है जो काफ़ी क्लासिक और सुंदर लगता है। उसके अलावा सिल्वर और ग्रीन कलर भी है। इसका जो प्राइस है वो है 30,000 रुपये। अब बात करेंगे मोटोरोला Edge 50 Ultra 5G की। ये साल मोटोरोला के लिए अच्छा रहा, काफ़ी अच्छे लॉन्चेस मोटोरोला ने किए। 6.7 इंच का POLED डिस्प्ले आपको इसमें मिलेगा। 2500 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन भी मिलेगा। IP68 रेटिंग है, यानी कि डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट है। Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3 इसे पावर करता है। बढ़िया प्रोसेसर है, डिसेंट है, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, गेमिंग कर सकते हैं, सब कुछ आसानी से आप इस फ़ोन पर कर पाएंगे। कैमरे की अगर मैं बात करूं तो 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 64 मेगापिक्सल और 50 मेगापिक्सल के दो और लेंसेज रेयर पैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। सेल्फी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है।
4500 mAh की बैटरी है, 125 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट है। अभी 50 वॉट वायरलेस चार्जिंग और 10 वॉट रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी आप इसमें कर सकते हैं। इसमें कलर्स अगर देखें तो फॉरेस्ट ग्रे, वुड, पीच फज़, काफ़ी डिफरेंट और इंटरेस्टिंग कलर्स भी इसमें देखने को मिल जाएंगे। अभी मोटोरोला H50 अल्ट्रा 5G के वेरिएंट्स की अगर मैं बात करूं तो 12 GB रैम से शुरुआत है। 12 GB रैम और 512 GB स्टोरेज, 16 GB रैम और 512 GB स्टोरेज, और हायर एंड जाना है तो 16 GB रैम और 1 TB की स्टोरेज वाला वेरिएंट भी आपको इसमें मिल जाएगा। प्राइस की अगर बात करूं तो प्राइस है 53,859 रुपीज़। Vivo V40 Pro की बात करेंगे। 6.7 इंच का एमोलेड डिस्प्ले आपको मिलेगा, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है, 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, यानी कि डिस्प्ले में तो कोई शिकायत नहीं है, शानदार डिस्प्ले है। IP68-69 रेटिंग आपको इसमें देखने को मिलेगी, यानी कि डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट है, थोड़े बहुत धूल पानी से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मीडियाटेक डायमेंसिटी 9200 प्लस चिपसेट जो है इसे पावर करता है। बहुत हाई एंड काम आप नहीं कर पाएंगे, बहुत एक्सट्रीम गेमिंग नहीं कर पाएंगे, डिसेंट प्रोसेसर है, लेकिन आपका डे टू डे डेली का जो काम है, रोज़मर्रा का जो काम है, वो सब आप आसानी से कर पाएंगे बिना किसी लैग के। ट्रिपल सेटअप रियर कैमरा देखने को मिलेगा, 50 मेगापिक्सल के 3 लेंस हैं और सेल्फी कैमरा जो है वो भी 50 मेगापिक्सल का ही है। बैटरी है 5500 mAh की, 80 वॉट के चार्जिंग सपोर्ट है। अभी अगर मैं इसके वेरिएंट्स की बात करूं तो 8 GB रैम और 256 GB स्टोरेज, 12 GB रैम और 512 GB स्टोरेज वाले 2 वेरिएंट्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। कलर्स भी अच्छे हैं, ग्रे और ब्लू कलर में ये अवेलेबल है और इसकी प्राइस है 50,000 रुपये। अभी जो भी फ़ोन हमने आपको इस सेगमेंट में बताए हैं उनकी प्राइजेज़ ऊपर नीचे हो सकती हैं, क्योंकि अभी सेल सीज़न चल रहा है, तो आप अपने हिसाब से भी रिसर्च कर सकते हैं और इनमें से भी अपने लिए शानदार फ़ोन चूज़ कर सकते हैं।